नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का कारवां। मैं हूं वैष्णवी चौबे। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल सहकारिता प्रकोष्ठ की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में हाजी तौहीद आलम समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आखिर इस बैठक में क्या फैसले लिए गए और कौन कौन शामिल हुआ, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता पप्पन ठाकुर की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के मेरठ रोड तिराहा स्थित राष्ट्रीय लोकदल जिला कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई और कई नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके पर हाजी तौहीद आलम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यहां राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया। आने वाले दिनों में संगठनात्मक गतिविधियों को और गति देने की बात भी इस बैठक में कही गई। कैमरा पर्सन के साथ पप्पन ठाकुर, सच का कारवां, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नया बस्तिया में एसोसिएशन के पास जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है, वहीं पे एक कार्यक्रम किया गया है। उसी कार्यक्रम में हमारे हाजी तौहीद आलम साहब को बुलाया गया है, जो मुरादनगर से आए हैं। उनको यहाँ पर क्षेत्र का जो अध्यक्ष बनाया गया है, जानकारी लेते हैं और वार्ता करते हैं। बताइए सर। मेरा नाम तौहीद आलम है, मुरादनगर का रहने वाला हूँ और ये लोकदल पार्टी मेरी बचपन से पार्टी है। जब मेरी उम्र 17-18 साल थी तो मैंने बड़े चौधरी चरण सिंह जी के साथ में 28 दिन मेरे जेल काटी। तो राजनीति में आपने कब से कदम रखा? राजनीति क्या, ये तो हमारा असल में विरासत है। ग्रैंडफादर मुरादनगर के चेयरमैन रहे हैं, ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं और फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ये तो एक विरासत है, लेकिन खिदमत करते हैं हम राजनीति में। राजनीति करके कोई MLA MP नहीं बन रहे हम, लेकिन खिदमत करते हैं आवाम। अब से पहले कौन सी पार्टी में थे आप? मैं लोकदल में रहा हूँ, घर बैठा था उसके बाद। अच्छा। जो कि चौधरी साहब के साथ रहे, अजीत सिंह के साथ रहे। अब जब से JNG का आह्वान हुआ है, नौजवानों के लिए, दलित और किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तो मुझे लगा, अच्छा लगा कि वही पार्टी और वही लोग, वही नीति जो आगे बढ़ेगी, इसलिए मैं अब JNG के साथ। तो ये तो काफ़ी टाइम से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब आकर ही जो आपने जब चुनाव आ रहे हैं सिर्फ 2027 में, तो अभी आपने ये निर्णय क्यों लिया? नहीं, ये 2027 में तो इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तो बहुत दिन से खिदमत कर रहा हूँ जी। मैं तो काफी टाइम से खिदमत कर रहा हूँ। अब आगे आपका चुनाव में मैदान में उतरने का इरादा है क्या? नहीं, मैं पार्टी कभी भी चुनाव में नहीं लड़ा हूँ मैं, और बस पार्टी की सेवा की है और अपनी आवाम की सेवा की है। तो आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कब तक आप अपनी टीम को गठन कर लेंगे? मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। अध्यक्ष जी हमारे रामपाल चौधरी जी हैं और वो जैसे दिशा निर्देश देंगे, जैसे हिदायत करेंगे, मैं उसी के अनुरूप काम करूँगा। तकरीबन कितने लोग आपके साथ में शरीक हुए हैं यहाँ पर? लगभग देखो ये 85 लोग हैं कस्बे के, क्योंकि कस्बे से आना, और आज वैसे भी जुमे का दिन है, तो इसलिए थोड़ा सा महसूस हुआ लोगों को, क्योंकि मैं एक ऐसी विशेष कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जुमा हमारे लिए बहुत अफजल है। तो सबसे पहले आपका क्या निर्णय रहेगा? क्या आपका जो है सिस्टम जो कदम रहेगा उठाने के लिए, जो आप पार्टी में आए हैं, तो सबसे पहले समाज के लिए कौन सा कदम उठाएंगे आप? समाज की सेवा है कि समाज में जो उत्पीड़न हो है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसके खिलाफ संघर्ष करना। अच्छा, संघर्ष में सबसे पहले वही तो पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा कदम रहेगा आपका? सबसे पहले जो न्याय है, जो चौधरी साहब ने कहा है कि खुशहाली जो आती है वो खेत खलियान से चल के आती है। अगर देहात खुश होगा तो शहर अपने आप खुश होगा। मुरादनगर में भी आपकी समस्या होंगी, तो कौन सी समस्या सबसे पहले आप लेना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, नौजवानों के लिए कोई वो नहीं है, कोई वहाँ पर जो है विशेष कोई जो है, असल में कुछ मूल सुविधाओं से भी हम जो है बहुत दूर। अच्छा, वही तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए संघर्ष करेंगे जी, थोड़ा ऊपर उसी के लिए संघर्ष करेंगे, सफाई और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे तौहीद आलम जी, जो उन्होंने बताया कि हम क्षेत्र के लिए अपनी समस्याओं का समाधान लेंगे, और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके और जो स्पोर्ट, जो खेल के जो वहाँ पे जो ग्राउंड है वो भी नहीं है, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनको भी आगे कार्यक्रम लेंगे, हम आगे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। क्योंकि दरअसल में यहाँ पर उपाध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, दोनों ही पार्टी हैं, दोनों हम देखेंगे, जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन के साथ में पप्पन रिपोर्ट।